एक पेड़ की डाल रास्ता रोक रही थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरकर उसे हटाने लगा, अचानक एक आदमी उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आया। इधर छोटी ली के घर पर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला मगर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस आई, उसका फोन फिर से बजा। कॉल बॉयफ्रेंड की थी। छोटी ली ने उससे पूछा, अभी जो फोन आया था वो तुमने किया था क्या? बॉयफ्रेंड ने घबराकर कहा, नहीं, मैं इतना फालतू नहीं हूँ। फिर सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट गई। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। मगर जैसे ही ली ने फोन उठाया, उधर से एक आदमी की आवाज आई, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, तुम कौन हो, तुम कौन हो? डरी सहमी छोटी ली ने फौरन मालिक और मालकिन को कॉल करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मजबूर होकर उसने पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई कि हर 10 से 15 मिनट में कोई फोन कर रहा है, शायद एक ही आदमी। मगर पुलिस ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक धमकी या हमला ना हो वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद ली ने बाहर देखा कि नौकर की गाड़ी वहीं थी, मतलब वो कहीं गया नहीं था। ये देख उसे थोड़ा सुकून मिला। पुलिस ने जाते जाते कहा, अगर अगली बार कॉल पर कोई धमकी देता है तो तुरंत हमें बताओ। इसके बाद ली ने नौकर को फोन किया, मगर फोन की घंटी घर के अंदर बज रही थी और खुद नौकर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खोजते खोजते उसे उसका फोन एक बैग में मिला। तभी पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ली घबराकर हॉल में आई। ये सुनकर वो फौरन ऊपर गई। उधर से किसी ने पूछा तो उसे थोड़ा चैन मिला, मगर तभी फोन फिर से बजा। बच्चे ठीक तो हैं? अब ली को एहसास हुआ कि कोई उसे घर के अंदर से ही देख रहा है। डर के मारे उसने सब खिड़कियों के पर्दे खींच दिए और फिर से पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने उसे समझाया, शांत रहो, हो सकता है वो सिर्फ परेशान करना चाहता हो, अगर उसे कुछ करना होता तो अब तक सामने आ गया होता। फिर उन्होंने कहा, अगर अगली बार कॉल आए तो बातों में उलझा कर रखो, हम लोकेशन ट्रैक करेंगे। कुछ देर बाद कॉल फिर आया। ली ने बातों में उलझाना शुरू किया, मगर 54 सेकंड बाद कॉल कट गया। तभी उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखी और एक परछाई भी, शायद वही आदमी था। वो झटपट हथियार लेकर वहां गई, मगर अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो निकलने लगी, वहां की फोन घंटी बज गई। ली ने कॉल उठाया और सवाल पर सवाल दागे। टाइम पूरा होते ही उसने कॉल काट दी और अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने बताया, क्योंकि तुमने उस झोपड़ी के फोन से बात की, हम लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए। अब ली को समझ आया, वो आदमी सिर्फ उसे वहीं रोकना चाहता था ताकि वो चुपके से घर में घुस सके। ली ने तुरंत पर्दे हटाए, देखा कि घर के एक कमरे की लाइट टिमटिमा रही है। वो फौरन वापस दौड़ी। तभी फिर कॉल आया। ली ने डर को दबाते हुए कहा, मालिक और मालकिन अभी आने ही वाले हैं, अब बस करो, निकल जाओ वरना पछताओगे। और इस तरह